The suppressive measures of government could not put an end to the revolutionary movement. After the suspension of the civil disobedient movement by Mahatma Gandhi, many youngsters got diverted to revolutionary ways. Here we have Chandrasekhar Azad, we have Ram Prasad Bismil, then Yogesh Kumar Chatterjee and Sachindranath Saigal and such other revolutionaries came together. On 9th August 1925, they looted the government treasury that was carried in a train near Kakori railway station in Uttar Pradesh. This is known as the Kakori conspiracy. By taking immediate actions, the government arrested the revolutionaries and put them into prison. They were put under trial. Ashfaqullah Khan, Ram Prasad Bismil, Roshan Sethi, Rajendra Lahiri were hanged, but Chandrasekhar Azad managed to escape. गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि किस तरीके से ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था, तब बहुत सारे ऐसे यंग लोग थे, यंगस्टर्स थे, जो रिवॉल्यूशनरी वेस में काम कर रहे थे। उनमें से थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, सचिंद्रनाथ सहगल और बाकी कई सारे ऐसे यंग रिवॉल्यूशनरीज थे। ये रिवॉल्यूशनरी वर्क करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, गन्स, बॉम्ब्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ऑन 9 अगस्त 1925 गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी जो जा रहा था ट्रेन के अंदर, उन्होंने क्या किए कि वहाँ पे काकोरी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे से उन्होंने ट्रेन जब चल रही थी इन बिटवीन, उन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजर को लूट लिया। ये जो कहा जाता है, ये जो पूरा इंसिडेंट है, उसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। गवर्नमेंट ने वैसे ही इमीडिएट एक्शंस लिए और जो रिवॉल्यूशनरी थे ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी में, उनको सबको अरेस्ट कर दिया था। उनमें से थे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, ये सब लोगों को हैंग कर दिया था, लेकिन सज़ाए मौत सुनाई गई थी, फांसी की सज़ा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो किसी न किसी तरीके से भागने में कामयाब हो चुके थे। रिवॉल्यूशंस के बारे में और देखेंगे हम। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पे ये जो यंग मैन थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस होते थे सोशलिस्ट आइडिया से, और उन्होंने एक नेशन वाइड रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। उसके अंदर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव थे, ये सब प्रोमिनेंट लीडर्स थे। और ये जो थे वो ये सब ने मिलके एक सेक्युलर थॉट्स, मतलब सब रिवॉल्यूशनरीज के जो थॉट्स थे वो सेक्युलर थे, मतलब कि कौन से भी रिलीजन होने दो, हम सब एक ही है, वी ऑल आर इंडियंस। इसी थॉट्स के लेते हुए ये आइडियोलॉजी से इन 19 दिल्ली में है, और यहाँ पे ये यंग मैन ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए थे जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनका मेन ऑब्जेक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का ये था कि किस तरीके से हम इंडिया को ब्रिटिश रूल से हम आज़ाद करवा सके थे। और ये लोग ये भी चाहते थे कि किस तरीके से जो अनजस्ट हो रहा है सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, यहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फार्मर्स और वर्कर्स को, और जो सोसाइटी थी वो भी एक जैसी नहीं थी, मतलब जो अमीर है वो अमीर ही था और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा था, और एक्सप्लॉइटेशन किया, जैसे ज़मींदार है, मर्चेंट्स है, ये लोग अमीर होते जाते थे, और फार्मर्स और वर्कर्स जो पुअर है वो और गरीब होते जा रहे थे। भगत सिंह, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंस दिया फॉर द क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना होना चाहिए, चाहे फिर वो सोसाइटी में रहने के मद्देनज़र हो, जैसे गर्ल एंड जेंडर इक्वालिटी, जैसे गर्ल और बॉय दोनों एक ही है, सबको सही से राइट्स मिलनी चाहिए। और इक्वालिटी ये होनी चाहिए कि वर्कर हो या फार्मर हो या ज़मींदार हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रियज हो, सबको एक ही जैसा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, और इकोनॉमिकली भी उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाना चाहिए।
The work of gathering arms and acquisitions of programs was entrusted to a separate wing. यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी, यहाँ पे उन लोगों को आर्म्स एंड अम्यूनिशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी लड़ने के लिए। तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, इसके लिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। तो यहाँ पे आर्म्स और किस तरीके से ये प्रोग्राम जो हम बनाए हुए हैं, मतलब जिस तरीके से वो लोग प्लान्स बनाते हैं, किस तरीके से वो चलना चाहिए, किस तरीके से आर्म्स होने चाहिए उन लोगों के पास, उनके लिए उन्होंने एक सेपरेट अलग से एक उनका ही एक पार्ट बनाया था वो ऑर्गेनाइजेशन। और वो विंग का जो नाम था वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और यहाँ के जो चीफ थे, जो मुखिया थे, दैट वाज चंद्रशेखर आज़ाद। मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते थे। आइए देखते हैं कुछ उनमें से उनकी एक्टिविटीज़। जैसे कि भगत सिंह एंड राजगुरु, उन्होंने फायर किया था सॉन्डर, एक ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, उनको बुलेट मार के उनको मार गिराया था, क्योंकि वो लोग रिवेंज लेना चाहते थे। लाला लाजपत राय, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया गया था, और इस तरीके से पूरी तरह से लाठीचार्ज किया गया था कि उनकी मौत हो गई। तो उनकी डेथ, लाला लाजपत राय की डेथ का जो बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने, जो ऑफिसर थे सौंदर, जो रिस्पॉन्सिबल थे लाला लाजपत राय की डेथ के लिए, उनको बुलेट से मार गिराया। गवर्नमेंट ने पास किए थे 2 बिल्स। सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली में गवर्नमेंट ने 2 बिल ऐसे पास किए थे जहाँ पे लोगों को अपनी सिविल राइट्स नहीं मिल रही थी। तो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता दोनों ने बॉम्ब्स गिराए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल्स पास हुए थे जहाँ को लोगों को अपनी सिविल राइट्स तक नहीं मिल रही थी। इसके लिए उन्होंने ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी किए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने रेड डाले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ऊपर। इस तरीके से जैसे उनको क्लू मिल गए थे कि ये जो सॉन्डर का किलिंग है और ये जो बॉम्ब्स गिराए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, तो उनको क्लू मिल गए थे कि ये सॉन्डर का किलिंग भी यही एक इन ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको पकड़ना, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको चार्ज ऑफ सेडिशंस में उनको अरेस्ट कर दिया था। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, वो लोग लाहौर की जेल में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे पहले उन काकोरी कॉन्स्पिरेसी में वो थे, वहाँ से वो भाग गए थे, एस्केप कर गए थे, उसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद लास्ट तक पुलिस के हाथ में नहीं आए। लास्ट में वो एनकाउंटर में मारे गए पुलिस से एल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में है। So with this student, I just stop my video. Over here, the next part we'll see it later. So with that student, thank you.